इसी शहर मेडिकल फैसिलिटीज का हब बनता जा रहा है और यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे हॉस्पिटल के सामने हम खड़े हैं जो बालाजी हॉस्पिटल है। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहलाता है। और ये क्यों कहलाता है यहाँ पर कि ये अंबेडकर चौक से जब आप चलेंगे उत्तम नगर की तरफ तो वहां बिल्कुल स्थित है। इसकी एमिनिटीज और फैसिलिटीज के बारे में बता दूं कि यहाँ ओपीडी फ्री होती है और सभी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल होती है। यहाँ पर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर दीपक नैन ऑन्कोलॉजिस्ट जिसे कैंसर के डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर साहिल बामिल जो पैथोलॉजिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और सोमिका जो गायनेकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। पहला मात्र ये हॉस्पिटल है जहां लिफ्ट भी लगी है, सभी फैसिलिटीज हैं, ओपीडी फ्री है और इतना एमिनिटीज का ये हॉस्पिटल है। आइए इन सभी डॉक्टर्स से हम बात करते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बात करते हैं। हमने बालाजी हॉस्पिटल की सभी स्पेशलिटी हमने बताई है अभी, और हमारे साथ हैं डायरेक्टर मिली देवी जी जिनसे हम जानेंगे। इन्होंने बड़े डाउन टू अर्थ होकर काम किया है मेडिकल लाइन के अंदर, एक छोटे स्तर से लेके आज ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां लिफ्ट भी है। तो मैं जानूंगा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं हास्य की आवाज पे आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप डायरेक्टर हैं बालाजी हॉस्पिटल के जी। आपने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया जी। एक छोटा हॉस्पिटल भी हुआ करता था आपका जी, जहां आप डॉक्टरों को कॉल करते थे जी। बिल्कुल। और अब आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। बड़े हॉस्पिटल को देख के लोग बात कहते हैं कि भी डायग्नोज तो हो जाता है लेकिन ट्रीटमेंट बड़ा हैवी होता है, जेब खर्च होती है। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ ओपीडी फ्री है जी? ओपीडी फ्री है। ट्रीटमेंट जो पहले कॉस्ट होती थी सेम वही है, डिलीवरी चार्जेस भी सेम वही है, सारा कुछ वही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें पेशेंट को ये लगे यहाँ हमारे को बहुत कॉस्टली पड़ेगा या ऐसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम वही है। जो मुझे ऐसा परसेप्शन है कि लोगों से मुझे फीडबैक जब इस हॉस्पिटल की मिलती है जी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल ना होके ये चैरिटेबल टाइप का हॉस्पिटल आपने बनाया है जी, जिसमें ओपीडी भी फ्री रखी है। हाँ जी। तो क्या जहन में आया कि हांसी शहर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक एसेट बन गया है यहाँ की पैराफ्री में। इतना बढ़िया हॉस्पिटल तो मेडिकल फैसिलिटीज भी लोगों को नहीं थी जो प्रोवाइड होती थी। कभी उनको हिसार भागना पड़ता था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भागना पड़ता था। एक छत के नीचे इतनी सुविधाएं देना आपके जहन में कैसे आया? ये बच्चों की सोच है जी, बच्चों की सोच है। हाँ जी। ये सोच उनकी माँ ने डेवलप की, ये तो भगवान की देन है जी। अब आपके हॉस्पिटल में सभी तरह के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड करते हैं आप? यहाँ पे जी जैसे पहले होता था, डिलीवरी हुई है हमारे पास, कोई बच्चा टाइम से पहले हो गया या टाइम पे क्राई नहीं किया तो उन बच्चों को हमारे को नर्सरी के लिए हिसार भेजना पड़ता था। बट आज के टाइम नर्सरी की भी फैसिलिटी है, ऑपरेशन की भी सुविधा है, हर टाइप के बीमारी का इलाज यहाँ होता है, हर टाइप का डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इस हांसी सब डिवीजन को, एक छोटा सा शहर है और इतना बड़ा यानी कि हॉस्पिटल दिया है, और हम लोगों की सुविधा के लिए आपने ये हॉस्पिटल बनाया कि जो यहाँ आता है वो यह समझ के आता है कि बालाजी के नाम से जिसका ये हॉस्पिटल है और बालाजी से प्रार्थना करके जाता है और वो ठीक ही होके जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जैसे हम यहाँ तक पहुँचे। शुक्रिया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमिका बामल से बात करते हैं।
डॉक्टर सोनिका, हाँ जी। लेडीज के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लीन हो जाती हैं, ब्लड की डेफिशिएंसी भी होती है और अपना डाइट का भी ध्यान नहीं रखती, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि भी क्या क्या उनको जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा जब गर्भ में होता है, बच्चे को भी पालना होता है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस देती हैं? जैसे ही कोई भी लेडी हो, अगर उसे ये होता है कि वो प्रेग्नेंट है, डाउट भी आए, उसे तभी एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी जी। इससे ये होता है कि हम स्टार्टिंग में जो एक बेबी ग्रोथ के लिए, बेबी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो टैबलेट्स की जरूरत होती है, वो हम तभी से स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन आयरन भी है? आयरन तो चलो हम थोड़ा लेट कर सकते हैं, बेसिक फोलिक एसिड हो गई, फोलिक एसिड, हाँ, जैसे ही कंसीव होगा या कंसीविंग से पहले भी हम वो स्टार्ट कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। नहीं तो बेबी में ब्रेन डेवलपमेंट में या फिर जैसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डियों में दिक्कत आ सकती है, ऐसी दिक्कतें होने का डर रहता है। दूसरी बात, अभी आजकल थायराइड की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें अबॉर्शंस हो जाते हैं, वो स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट हो जानी चाहिए। तो जैसे ही आता है पेशेंट, हमें स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि हम टेस्ट करवा लेते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसकी दवाई शुरू कर सकते हैं। जनरली मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इस मॉडर्न इरा के अंदर, हाँ जी, जो लेडीज होती हैं, जो आजकल की इस जमाने के इस इरा की, वो लेबर पेन से घबराते हैं और वो जनरली वो सिजेरियन की तरफ में ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमें लेबर पेन नहीं होने चाहिए या ऐसा कुछ है? आपको भी इसके बारे में इल्म? एक्चुअली जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोग थोड़ा इजी वे में ज्यादा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इजी हो जो भी चीज हो, क्योंकि पुराना टाइम ऐसा था कि हम मेहनत भी बहुत ज्यादा करते थे, ये था कि फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता था। अब कितना बहुत कम, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, खान पान चेंज हो गया है, सबका इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, यहाँ जब उसकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहिल मोहम्मद, तो यहाँ आपके पास नर्सरी है? हाँ जी, है? हाँ जी। जॉन्डिस की जब उनको प्रीनेटल स्टेज पे जॉन्डिस का भी रहता है, हाँ जी, है, और लोअर वेट बेबीज हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको ग्रो अप करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज हैं हॉस्पिटल में? हाँ जी, हाँ, खान पान अच्छा रखो, आप डाइट अच्छी रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बेबी ग्रो मदर के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप फिजिशियन डॉक्टर पंकज शर्मा जी के साथ बैठे हैं, जो नी रिसर्फेसिंग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और स्पोर्ट्स सर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये वीरवार को यहाँ आते हैं 2 से 4, अपना टाइम डिवोट करते हैं और पेशेंट को देखते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, नमस्ते। अक्सर ट्रॉमा केसेस आपके पास आते भी हैं, और ट्रॉमा केसेस में हड्डियां क्रैक हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं, और चलते चलते हमारे एजिंग के हिसाब से घुटने भी काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सबके लिए आप क्या करवाते हैं? पहले के जमाने में मोस्टली काम प्लास्टर से ही किया जाता था, क्योंकि तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी। पर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी, तो अब जितने भी मोस्ट ऑफ द केस कितना भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो, चाहे वो एसेटाबुलम सर्जरी हो यानी कि मल्टीपल फ्रैगमेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसी चीजें हों, तो सबको दूरबीन की मदद से, IITV की मदद से, छोटे चीरे में ही हम मैक्सिमम एफर्ट से उसको पूरा रिकवर कर लेते हैं और पेशेंट को ऑलमोस्ट फुल रेंज ऑफ मोशन भी मिल जाता है। तो मतलब इंसिजन कम करना पड़ता है? इंसिजन कम होता है तो उससे मांसपेशी भी कम कटती है, हड्डी का भी कम से कम नुकसान होता है, जो नेचुरल चीज अपने पास होती है उसको उतना ही मेंटेन किया जाता है, तो जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑप में ऑलमोस्ट फुल मूवमेंट्स, फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल मोबिलिटी मिलती है। हिप रिप्लेस भी करते हैं? हाँ जी, मेरा मेन स्पेशलाइजेशन नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जिसको मैं एडवांस 3D नी रिसर्फेसिंग टेक्निक से करता हूँ। मेरा मेन स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स इंजरी और 3D नी रिसर्फेसिंग ही है। ऐसा नहीं है कि हर घुटने में दर्द है तो उसको नी रिसर्फेसिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हर एक पेशेंट की स्टेज वाइज होती है, क्या सिम्टम्स हैं, कौन सी स्टेज में है, गठियाबा है कि नहीं है, या नॉर्मल आर्थराइटिस के कारण है, उसके हिसाब से पेशेंट का डायग्नोस बना के उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। 3D नी रिसर्फेसिंग में हमें फायदा ये मिलता है कि हम पेशेंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम बोन बचा पाते हैं, कोई मसल कट नहीं करते, इसलिए पेशेंट पहले दिन से ही पूरा पैर उठा के चल सकता है।
जैसे पहले होता था कि नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को रेस्ट करना पड़ता था, अब वैसा नहीं है। पेशेंट पहले दिन से ही पूरा वजन उठा के चल जाता है। तीसरे दिन जब पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं तो पेशेंट स्टेयर्स चढ़ के अपने आप नर्व कटने का उनका कोई वो सब जमाने गए अभी। जमाने गए। हाँ जी, यानी कन्वेंशनल नहीं है, अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इसमें। हाँ जी। ऐसे ही जो पेशेंट को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, तो पहले जैसे पेशेंट सोचते थे मेरे को मल्टी लिगामेंट इंजरी हो गई, ACL का टूट गया मेरा, या मेनिस्कस या कार्टिलेज का लॉस हो गया है, तो उनको कैरियर खत्म हो गया। अब वैसा नहीं है, अब एडवांस टेक्निक से आप आराम से पेशेंट को प्रॉपर रिहैब के साथ, प्रॉपर सर्जरी और उसको गाइडेंस के साथ उसको वापस वो नेशनल लेवल पे खेल सकता है। इस हॉस्पिटल को आप कैसा हॉस्पिटल मानते हैं बालाजी हॉस्पिटल को, कि ये सारी एमिनिटीज, फैसिलिटीज, ऑटोक्लेव, ऑपरेशन थिएटर और सब इक्विपमेंट्स से वेल इक्विप्ड है? हाँ जी, यहाँ पे ये सब सुविधाएं हम यहीं पे कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, नी रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ट्रॉमा केसेस, इवन यहाँ पे पेशेंट के लिए स्ट्रेचर लिफ्ट की भी सुविधा है। किसी को ज्यादा पेन है तो उसको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको स्ट्रेचर में बिठा के लिफ्ट के थ्रू ही ऊपर नीचे शिफ्ट किया जा सकता है रीजनेबल रेट्स। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। अब हम पहुंचे हैं बालाजी हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जहां एक बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर से हम वार्तालाप करेंगे। डॉक्टर दीपक नैन हैं, जो BL कपूर, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का कैंसर का हॉस्पिटल है, वहां से रिटर्न है और यहाँ के विजिटिंग डॉक्टर हैं। वीरवार को उनकी सेवाएं दी जाती हैं 2 से 4 बजे तक। डॉक्टर दीपक नैन, मैं आपसे जानूंगा, इस मॉडर्न एरा के अंदर बहुत सब कुछ हम सिंथेटिक खाते हैं, ये कैंसर क्यों होता है और इसका डायग्नोस आम आदमी को पता नहीं लगता है, वो इसको इग्नोर करता रहता है, फिर जब क्रोनिक हो जाता है, जब पेशेंट के आपके पास आता है। देखिए, कैंसर हमारे DNA के अंदर बदलाव के कारण होता है, और वो बदलाव यूजुअली सालों साल धीरे धीरे बहुत महीनता से होता है। तो हार्मोनिकल डिसऑर्डर भी होता है इसमें कई चीजें रहती हैं, हार्मोन, वायरल इश्यूज, हेरिडिटी, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 30 से 35 फैक्टर हैं जो किसी भी सेल को कैंसर बनने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा मॉडर्न खान पान होता जा रहा है और ऊपर से डिजीज का जो प्रोग्रेशन है फ्रॉम नॉन कैंसर टू कैंसर, वो इतना स्लो और नॉन पेनलेस होता है, विदाउट पेन, मरीजों को पता ही नहीं लगता है कि ये कब हुआ। सर नोड हो गई, कहीं गांठ हो गई और उसको दर्द नहीं होता है, पेनलेस होता है। मिलेग्नेंसी और बिनाइन का कैसे पता लगता है ये? देखिए, सख्त गांठ है छाती के अंदर जो साइज में बढ़ रही है, ठीक है, और दर्द नहीं कर रही है, तो छाती की गांठें कैंसर वाली दर्द नहीं करती है। जो नॉन कैंसर है बल्कि वो दर्द करती है, उल्टा है छाती के अंदर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर में खासकर बात करेंगे। ठीक है, गले का कैंसर है, हुक्का पीने वाला, आपकी आवाज बदल रही है, आपको जाना है डॉक्टर से? वोकल कार्ड आपका बदल जाएगा, बिल्कुल आवाज बदलेगी आपकी, बहुत भारी और धीमी आवाज हो जाती है उसको तो आप ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं FNAC के बजाय। जब मेरे जज करने से तो क्या है, लेकिन कागज पे तो साबित करना पड़ेगा ही। बायोप्सीज होती है, कैमरा होती है, FNAC भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी परिवार में अगर कैंसर है, उन लोगों को ये बात जाननी है कि हमारे लिए कोई स्क्रीनिंग है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी लिए स्क्रीनिंग होती है, मैमोग्राफी होती है। अगर किसी के पेरेंट्स को है तो बच्चे को थोड़ा उस एज में 35 साल पे जाके, 40 साल पे जाके अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अब ऑन्कोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से बीच में सलाह लेनी चाहिए। अगर आप घर में प्रोस्टेट कैंसर है, 60 साल से ऊपर जा रहे हैं, PSA की स्क्रीनिंग कर लें। ठीक है, तो इस टाइप के स्क्रीनिंग अवेलेबल है। पर ये कहना कि जस्ट डॉक्टर को मिलने से मेरा कैंसर मुझे नहीं होगा, या मैं बिल्कुल सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर भी नहीं होगा, ऐसे कोई गारंटी? हाउ मच इट इज क्यूरेबल? अगर हम थर्ड स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं तो ये क्यूरेबल है क्या? देखिए, ऑर्गन वाइज, स्टेज वाइज, और मोटे तौर पे अगर आप 100 कैंसर का डाटा ले लेंगे, 100 कैंसर के मरीज है, 60% मरीज 5 साल निकाल देते हैं। 5 साल 100 में से 60% सारे कैंसर ओवरऑल बताऊंगा। एजिंग 5 साल। ब्रेस्ट कैंसर का देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, कई ऑर्गन्स के बड़े खराब रिजल्ट है, जैसे फूड पाइप का कैंसर एक खराब रिजल्ट है। ठीक है, तो टोटल लोड कैंसर का देखें 100 में से 60 बचते हैं, 40 जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बालाजी हॉस्पिटल आपको कैसा लग रहा है? यहाँ विजिटिंग डॉक्टर हैं, यहाँ आप
झांसी जैसे छोटे शहर के लिए जहां कोई फैसिलिटीज नहीं थी उनको की, उनको का बता दूं कि कैंसर को बोलते हैं ये आम भाषा में कैंसर होता है। तो कैसा आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहिल की बात हुई मेरे से, मेरे बड़े छोटे भाई की तरह, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई फैसिलिटी है ही नहीं, लोग बड़े परेशान होते हैं, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट करी कि लोगों से जुड़े, फ्री ओपीडी रखी है। हाँ, फ्री ओपीडी है, ठीक है, आके सलाह ले लो। अदरवाइज उनको की ओपीडी बहुत हैवी होती है, बहुत महंगी होती है। हाँ। पर देखिए, आदमी इंसान, गरीब को भी इलाज चाहिए होता है, अमीर को भी चाहिए होता है। अमीर तो हमारे पास पहुंच जाते हैं, गरीब पैसों के कारण कोई पहुंचते नहीं है। अच्छी सलाह देने के लिए ये चीज गॉड ब्लेस यू, आपने इतनी बड़ी बात की है कि अमीर हमारे पास पहुंच जाते हैं, गरीब नहीं पहुंचते हैं। ये कैंसर के डॉक्टर हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक नैन, जो एक BL कपूर हॉस्पिटल से रिटर्न है। मैं पूरा साधुवाद देता हूं इस बालाजी हॉस्पिटल को भी और आपको भी, जो हमारे झांसी शहर को इतनी बड़ी फैसिलिटी और एम्यूनिटी अपनी हुनर के माध्यम से दे रहे हैं उनको के पेशेंट से। नमस्कार डॉक्टर साहब, फिर मिलते हैं, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे साथ हैं अब डॉक्टर साहिल बामन, जो पेडियाट्रिशियन है, जिसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने अपनी मम्मी के साथ मिलकर ये हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया है। वन ऑफ द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहिल बामन जी। ठंड बहुत पड़ रही है और खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए तो ये बहुत ज्यादा यानी कि तंग करती है ये ठंड। किस तरह के बच्चे आते हैं जो ठंड से ग्रस्त होते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आप? देखो, आजकल वायरल ज्यादा चला हुआ है, वायरल है इससे, और खांसी जुकाम तो है ही, सीजन है ये इस टाइम। हमें क्या करना है, बच्चों से जितना हो सके, जो भी घर में बीमार है वो जितना दूर रहे उतना बढ़िया है। जो भी मतलब घर में अगर किसी को भी वायरल आ जाता है, बच्चों के पास जाए, सबसे पहले बच्चा कैच करेगा उसको। प्रॉपर कपड़े डाले, बच्चों को थोड़ा सेफ रखे बीमार आदमी से। तो यही रीजन है, और तो बस ठीक है। नॉर्मली थोड़ा सुबह शाम थोड़ा न्यूली बॉर्न बेबी के लिए आपके पास नर्सरी भी है? हाँ जी, हमारे पास नर्सरी है और ओपीडी हमारी फ्री है। तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हमारी ओपीडी फ्री रहती है। तो जो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो वीरवार को आते हैं, हाँ जी, पंकज शर्मा, डॉक्टर पंकज शर्मा, ऑर्थोपेडिशियन। पहले डॉक्टर साहब अपने काली देवी हॉस्पिटल में थे, 3 साल काली देवी हॉस्पिटल में लगाए उन्होंने। डॉक्टर दीपक नैन है, ये BL कपूर है, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सबसे टॉप के हॉस्पिटल में से एक कैंसर हॉस्पिटल में। वहां से डॉक्टर साहब आए हैं, अब अपने झांसी में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक ही छत के नीचे इतनी सेवाएं देना, हाँ जी, ये हमारे झांसी शहर के लिए और सब डिवीजन के लिए बहुत फक्र की बात है कि भी यहाँ किसी को मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं भागना पड़ेगा। पहले हिसार जाते थे या किसी और जगह जाते थे, तो ये आपने बहुत भगीरथ कार्य किया है। ओपीडी फ्री करके ये बहुत अच्छी बात है कि भी आम पेशेंट, वैसे अवधारणा होती है कि बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ डायग्नोज के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा आप ऐसे है सर, हमारे हॉस्पिटल के सबसे कम रेट है। मैं तो ये बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, पूरे हरियाणा में सबसे कम रेट हम ले रहे हैं। ठीक है जी, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हरियाणा में। मान लो आप चाहे ऑपरेशन का लगा लो या नर्सरी से रिलेटेड लगा लो, हमारे सबसे कम रेट है। और दूसरा, ये तो चलो अब ओपीडी फ्री करी है मैंने, मैं पहले भी गरीब लोग आते थे, मैं कभी उनसे पैसे भी लेता था। इसको हम शॉर्ट ऑफ चैरिटी बोलते हैं, चैरिटी बालाजी हॉस्पिटल बोलते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल देते हैं। हाँ जी, और आप लोगों का साथ रहा तो साथ ही साथ आगे डिपार्टमेंट और बढ़ाएंगे। हाँ जी, कार्डियो का भी प्लान है हमारा। कार्डियो का भी, हाँ जी, हार्ट के पेशेंट के लिए भी धीरे धीरे आप लोगों का साथ रहा, हम ये सारी चीजें। नहीं सर, ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है और आपके डायग्नोस पे डिपेंड करता है और आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आप पेशेंट यहाँ से ठीक होके आते हैं और वो आपको दुआ भी देते हैं। डॉक्टर भगवान पे नहीं होता, भगवान से कम भी नहीं आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से।